सुप्रभात बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आइए हम अपनी पाठ्य पुस्तक मंथन के अंतर्गत पाठ बोल अनमोल के बारे में जानें। बोल यानी कथन, ऐसे वचन जो अमूल्य हों, जिनकी हम कोई कीमत ना चुका सकें। इस पाठ के अंतर्गत हम भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि कबीर और रहीम द्वारा कहे गए अनमोल कथन, अनमोल वचन दोहों के माध्यम से पढ़ें। संत कबीर हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन धारा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा के निर्गुण कवि हैं। उनका जन्म 1398 में काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1494 मगहर उत्तर प्रदेश में हुई थी। बच्चों, कबीरदास अनपढ़ थे। पेशे से वो जुलाहा थे। कपड़ा बुनने का कार्य करते थे और कपड़ा बुनते समय उनके मन में जो भी आता, प्रभु की भक्ति में अथवा आसपास फैली हुई सामाजिक कुरीतियों को देखते हुए जो उनके मन में भाव उठते थे, उन भावों को वो भजनों के माध्यम से, शब्द अथवा साखी के माध्यम से कहते रहते थे। स्वयं उन्होंने कागज और मसी यानी स्याही और कलम को छुआ नहीं था। अनपढ़ थे, लेकिन उनके द्वारा कहे गए कथनों को, दोहों को उनके बाद में आने वाले शिष्यों द्वारा बीजक नामक एक पुस्तक में संग्रहित किया गया था। कवि कबीर की भाषा सधुकड़ी भाषा है, अर्थात साधुओं वाली भाषा। यानी कोई एक भाषा ना होकर आसपास जन जन प्रांतों में वो जाते रहे, भ्रमण करते रहे। उन प्रांतों की भाषा उनकी रचनाओं में दिखाई देती है। बच्चों, संत कबीरदास जी द्वारा गाए गए 4 दोहे आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। आइए पहले हम इन दोहों का वाचन करें। अति का भला न बरसना, अति की भली न चुप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अनमोल है, कोड़ी बदले जाए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए। आइए इन दोहों का अर्थ ग्रहण करें। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। अति यानी बहुत ज्यादा, आवश्यकता से अधिक। अति का भला न बोलना, आवश्यकता से अधिक, जरूरत से अधिक बोलना भी अच्छा नहीं होता। अति की भली न चुप, ना ही अत्यधिक चुप रहना भी अच्छा होता है। अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जो जरूरत के अनुसार ना सोच समझकर व्यर्थ में बहुत ज्यादा बोलता रहता है, वह सम्मान का अधिकारी नहीं होता। अत्यधिक बोलने के कारण बहुत बार वह निंदा का पात्र बन जाता है। उसी प्रकार अगर कोई बहुत अधिक चुप रहता है, जहां आवश्यकता हो वहां भी वह कुछ नहीं बोल रहा है, तो भी वह उचित नहीं है। अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने यह एक उदाहरण दिया है। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। जैसे अत्यधिक बारिश ना होना, अगर अति का भला न बरसना, अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, वर्षा मूसलाधार बारिश हो रही है, वह भी अच्छी नहीं होती, फसलों के लिए हानिकारक हो सकती है। उसी प्रकार अति की भली न धूप, अगर धूप निकली है वो भी अति से अधिक यानी बहुत ज्यादा धूप है, अत्यधिक धूप होना भी उचित नहीं है। बारिश का होना बहुत ज्यादा या धूप का होना भी आवश्यकता से अधिक अच्छा नहीं होता। अत्यधिक बारिश है तो बाढ़ का कारण बन सकता है, अत्यधिक धूप है तो सूखे का कारण बन सकता है। उसी प्रकार व्यक्ति को जो है आवश्यकता के अनुसार जब जहां जरूरत हो सोच समझकर बोलना चाहिए,
ना तो बहुत अधिक बोलना चाहिए, ना ही बहुत अधिक चुप रहना चाहिए। रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदल जाए। यहाँ कवि संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, अगर तू रात केवल सोकर बर्बाद कर रहा है और दिवस गवायो खाए और दिन केवल खा पी कर ही बर्बाद कर रहा है, तो वास्तव में अपने हीरे के समान अमूल्य जीवन को तू कौड़ियों के भाव चढ़ा रहा है या कौड़ियों के भाव बर्बाद कर रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा जो केवल सोने का काम कर रहा है रात को, प्रभु भक्ति में लीन नहीं रहता या किसी भी घड़ी परमात्मा का नाम नहीं लेता और दिन केवल खा पी कर बर्बाद कर रहा है, प्रभु भक्ति में नहीं लगा रहा, तो उसे सावधान होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे जो मनुष्य जीवन मिला है, जो हीरे के समान अमूल्य है, उसे अपने इस कीमती हीरे के समान अमूल्य जीवन को कौड़ियों की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। अर्थात ये सबसे दुखद बात है कि इतने कीमती जीवन को वो तुच्छ कौड़ियों के भेंट चढ़ा रहा है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। प्रस्तुत दोहे में कवि संत कबीरदास जी इस बात पर बल देते हैं कि प्रत्येक कार्य को सोच समझकर धैर्य पूर्वक करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कवि कहते हैं कि हे मन, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। मन में धैर्य रखकर, धीरज रखकर ही सारा काम करना चाहिए, तभी सारे कार्य पूरे होते हैं। और इस बात को समझाने के लिए उन्होंने यहाँ एक उदाहरण दिया है, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। अगर कोई माली किसी पौधे को 100 घड़े पानी से सींचने लगता है, अर्थात बार बार पानी डालकर उस पौधे को सींचता जाता है इस आशा से कि इस पर जल्दी फल फूल लगेंगे, तो वास्तव में ऐसा नहीं है। वो कितना ही ज्यादा पानी डालना शुरू कर दे, जब उस पेड़ पर बसंत आएगा, ऋतु आएगी फल आने की, तभी उस पेड़ पर फल लगेंगे। यानी समय पर ही कार्य सारे होते हैं। जल्दबाजी में कार्य करने पर कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। अतः व्यक्ति को धैर्य पूर्वक सब्र के साथ सारे कार्य करने चाहिए। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। प्रस्तुत दोहे में कवि संत कबीर मधुर वाणी, मीठे वचनों का महत्व बताते हुए कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए। हे मनुष्य, तुम्हें सदा ऐसी वाणी अथवा ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो अत्यंत प्रिय हो, मन का आपा खोए। क्योंकि मधुर वाणी बोलने से, मीठे वचन बोलने से मन का आपा, आपा यानी क्रोध, अपने हृदय का क्रोध शांत हो जाता है, क्रोध नहीं रहता है। दूसरा लाभ ये भी है, औरन को शीतल करे। अगर आप मधुर वचन बोल रहे हैं, मीठी वाणी बोल रहे हैं, आपकी उस मृदु भाषा को सुनकर, मधुर वचनों को सुनकर दूसरों को भी, औरन यानी दूसरों को भी शीतल यानी शीतलता का अनुभव होता है, आनंद की अनुभूति होती है, आप ही शीतल हो और स्वयं को भी सुख की अनुभूति होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा मधुर वचन, मीठे वचन ही बोलने चाहिए। कवि रहीम की वाणी को जानने से पहले आइए हम उनके बारे में जानें। कवि रहीम का जन्म 15 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था और उनकी मृत्यु 1 अक्टूबर 1627 ईस्वी को हुई थी। इनकी मुख्य रचनाएं हैं रहीम दोहावली, रास पंचाध्यायी। इनकी भाषा अवधी और ब्रज है। कवि रहीम के पिता बैरम खां मुगल सम्राट अकबर के
संरक्षक थे। प्रस्तुत है कवि रहीम द्वारा रचे गए दोहे। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करी तलवारी। दोनों रहीमन एक से, जब लो बोलत नाही, जानी परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। आइए इन दोहों का अर्थ ग्रहण करें। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम कहना चाहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं। जब कोई बात बिगड़ जाती है, लाख करो किनकोए, तब कोई कितनी ही कोशिश कर ले, लाख बार कोशिश कर ले, तो भी बिगड़ी हुई बात फिर नहीं बन सकती। अपनी इस बात को समझाने के लिए यहाँ उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि जैसे रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। कवि रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार फाटे दूध यानी दूध फट जाने पर उसे कोई कितना ही मथना चाहे, उसे मक्खन निकालने के लिए कितना ही मथने का प्रयास करे, फिर फटे हुए दूध से मक्खन नहीं निकल सकता। उसी प्रकार अगर कोई बात बिगड़ जाती है, तो वो बिगड़ी हुई बात फिर कितनी ही कोशिश कर ली जाए, चाहे लाखों बार कोशिश कर ली जाए, फिर भी वो बिगड़ी हुई बात दोबारा बन नहीं सकती। अतः मनुष्य को अपने मुख से निकालने वाले कोई भी वचन बहुत सोच समझ कर करने चाहिए। मनुष्य को अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि वह दूसरों के साथ कोई बुरी बात ना कहे, कोई कटु वचन ना कहे। जब भी दूसरों के साथ कोई व्यवहार करे तो सोच समझ करे, क्योंकि अगर कोई बात उसकी बिगड़ जाएगी तो फिर वह दोबारा कितनी ही कोशिश कर ली जाए, फिर वो सुधर नहीं सकती है। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करी तलवारी। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम इस बात पर बल देते हैं कि प्रत्येक चीज का अपना महत्व है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। कवि कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को। रहीम कवि कहते हैं कि बड़ी चीज को देखकर, कोई महंगी कीमती चीज को देखकर लघु न दीजिए डारी। छोटी चीज को, तुच्छ चीज को, सस्ती चीज को व्यर्थ समझकर त्याग नहीं देना चाहिए। अपनी बात के समर्थन में वे एक तर्क देते हैं, जहां काम आवे सुई, कहा करी तलवारी। कि जहां सुई का काम है, जहां सुई की उपयोगिता है, सुई से काम लिया जा सकता है, कहा करी तलवारी, वहां तलवार का क्या काम। अर्थात जहां आवश्यकता सुई की है, वहां सुई से ही काम लिया जा सकता है, वहां तलवार से काम नहीं लिया जा सकता। तो अतः चाहे चीज छोटी हो अथवा बड़ी हो, प्रत्येक चीज का अपने स्थान पर विशेष महत्व रहता है। दोनों रहीमन एक से, जबलो बोलत नाही, जानी परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। यहाँ कवि रहीम कहते हैं कि दोनों एक से, अगर कोई व्यक्ति देखने में एक जैसे लग रहे हैं, तो आवश्यक नहीं कि उनका व्यवहार, उनका स्वभाव और उनकी वाणी भी एक जैसी हो। जब लो बोलत नाही, जब तक वो बोलते नहीं हैं, तब तक दोनों के व्यवहार में क्या अंतर है यह पता नहीं लग सकता। जानी परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। जिस प्रकार काक और पिक, काक यानी कौवा, पिक यानी कोयल, कौवा और कोयल दोनों का रंग एक जैसा है, दोनों ही काले हैं। जानी परत है काक पिक, काक और पिक यानी कौवे और कोयल में क्या अंतर है
ये अंतर कब पता लगता है? ऋतु वसंत के माही। जब वसंत ऋतु आती है, उस ऋतु के आने पर ही दोनों के बारे में पता लगता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। अर्थात ऋतु वसंत के आने पर जब कोयल मधुर स्वर में बोलती है तो पहचान ली जाती है, और कौवा जो कर्कश आवाज में बोलने वाला है, दोनों के बारे में पता लग जाता है। चाहे दोनों का रंग एक है, लेकिन बोलते ही उन दोनों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में पता लग जाता है। अतः किसी व्यक्ति के जब तक वो चुप है, बोला नहीं है, तब तक उसके व्यवहार स्वभाव का पता नहीं लगता, लेकिन बोलते ही व्यक्ति के व्यवहार और स्वभाव का पता लग जाता है। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारा सच्चा मित्र कौन है, उसकी पहचान कैसे होती है। कवि कहते हैं कि रहीम संपत्ति सगे। कवि रहीम कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के पास संपत्ति है, धन दौलत है, उसके बहुत सारे सगे संबंधी बन जाते हैं। बनत बहुत बहुत रीत, अनेकों तरीके से, बहुत ढंग से वो उसके निकट आना चाहते हैं। अनेकों तरह की रिश्तेदारी, नातेदारी दिखाना शुरू करते हैं। अनेकों तरह से उसके मित्र बनने का प्रयास करते रहते हैं। वास्तव में विपत्ति कसोटी जे कसे, जिस समय विपत्ति मुसीबत आती है, उस समय ही पता लगता है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है। विपत्ति यानी मुसीबत एक कसौटी के समान है, जिस पर हम परख सकते हैं कि क्या वो हमारा सगा है, हमारा मित्र है, हमारा हितैषी है। जो व्यक्ति मुसीबत के समय साथ देता है, विपत्ति आने पर साथ देता है, वास्तव में वो ही सच्चा मित्र है। जब तक धन दौलत रहती है, बहुत सारे सगे संबंधी मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही धन चला जाए, बहुत सारे अपने ही नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई सच्चा मित्र है, वो उस समय भी साथ देगा जब आपके पास धन ना हो। मुसीबत के समय में भी सच्चा मित्र साथ देता है। लेकिन जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, जो धन के लोभी व्यक्ति होती हैं, जब तक धन पास रहता है तब तक वो सगे संबंधी बने रहते हैं, और जैसे ही धन चला जाता है वो उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। तो मुसीबत के समय ही सच्चे व्यक्ति की, सच्चे दोस्त की पहचान होती है। आशा है आपको कबीर और रहीम के दोहों का अर्थ समझ में आ गया होगा। आप इन दोहों को कंठस्थ कीजिए। धन्यवाद।